हेलो फ्रेंड, माय ट्यूशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें टोटल सौरमंडल के बारे में ही पढ़ेंगे और ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दिख रहा होगा सौरमंडल का मुखिया। क्या सौरमंडल का मुखिया इसको बोलते हैं? सौरमंडल का मुखिया किसको बोलते हैं? तो सौरमंडल मुखिया सूर्य को बोलते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसको बोलते हैं? सूर्य को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, कितने हैं? 8 गो। सबसे बड़ा और सबसे भारी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। दूसरा सबसे बड़ा भार के अनुसार से सबसे बड़ा कौन सा है? तो शनि है। शनि के सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह है। वर्तमान में शनि के अभी 145 ग्रह हो गए, 145, जबकि बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है। कौन है सबसे छोटा ग्रह? तो मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे निकट का स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, यह शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान होता है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और मंगल। कौन है? शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को और क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा भग्नि यानी भग्नि, ये सभी नाम किसका है? तो शुक्र का नाम है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। इसी को नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, वरुण ग्रह की खोज यानी वरुण ग्रह की खोज कब किसने किया था? तो जॉन गैले ने किया था। किसने किया था वरुण ग्रह की खोज? तो जॉन गैले ने। कब? तो 1846 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। इसका अभी 145 है, पुराना डाटा है 82। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वो है बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र। लाल व हरा ग्रह, लाल व हरा ग्रह किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, जबकि हरा ग्रह वरुण को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वरुण को। पीला तथा नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो पीला और नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को बोलते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं, जिसको यूरेनस नाम है। ठीक है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो यह अरुण है। कौन है? अरुण। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने। कब किया था? तो 1781 ईस्वी में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं। ठीक है, तो यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। कौन है? तो शनि। पृथ्वी की बहन सौंदर्य की देवता किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र को यानी वीनस को ही बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। ये सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। ये किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस और फोबोस, ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कि उपग्रह कौन है, तो मंगल के जो डिमोस है वो सबसे छोटा है, जबकि बृहस्पति के सबसे बड़ा गैनीमेड है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल के हैं। किसके हैं? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। कौन है? टाइटन। शनि ग्रह में वलय जिसको छल्ला बोलते हैं, इस संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। शनि के रिंग्स की खोज करता किसने किया था? तो गैलीलियो ने। शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। सबसे तेज और सबसे भारी धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति और शुक्र। कौन है? बृहस्पति और शुक्र, यानी सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति और शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह बुध, क्योंकि सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह बुध है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी किधर से घूरता है? तो पश्चिम से पूरब घूरता है। तो ये उसके विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला मात्र 2 ग्रह है। कौन है? तो एक शुक्र है, एक अरुण है। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से अपोजिट घूरते हैं। यानी पृथ्वी कैसे घूरता है? तो पश्चिम से पूरब। तो ये ग्रह घूरते कैसे हैं? तो पूरब से पश्चिम। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वर्ष लगता है? तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 30 सेकंड, या फिर इसी को कितना बोलते हैं? तो 500 सेकंड बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 500 सेकंड, या फिर 1.3 सेकंड। ये किसको लगता है? तो ये जो आपको दिख रहा है 1.3 सेकंड, ये चंद्रमा को, जबकि सूर्य को पहुँचने में 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है, तो हड़बड़ा आप फंसिएगा नहीं, आप याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, इसके अकॉर्डिंग 8 मिनट 30 सेकंड दिया है। 8 मिनट 20 सेकंड पर 500 सेकंड आता है।
और जबकि चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, यानी भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसी कौन कौन से ग्रह के बीच में? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो एक सेरेस है जी। इसकी खोज किसने किया था? तो पियाजी ने किया था। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछे तो कौन है? तो सेरेस। इसकी खोज किसने किया था? तो पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है। बौने ग्रह में प्लूटो, जिसको हम बोलते हैं, बौना ग्रह कौन है? तो प्लूटो। इसी को हम बोलते हैं सेरेस एरिस। इसी को क्या और नाम है? तो सेरेस या एरिस। ठीक है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में ट्रामबैग, किसने किया था? ट्रामबैग ने। और ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग में जो बैठक हुआ था उसी में प्लूटो ग्रह को समाप्त कर दिया, यानी ग्रह की मान्यता समाप्त कर दिया गया। तो प्लूटो की खोज कब हुआ था? 1930 में। किसने किया था? तो ट्रामबैग ने किया था। और इसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो 2024 में। कब? तो प्राग बैठक में हुआ था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।